नमस्कार, मैं मनु पवार। नैनीताल में 12 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान को क्या सजा हो सकती है, कितनी जल्दी सजा हो सकती है, उसे कठोर सजा मिल भी पाएगी या नहीं, क्या उसे कुछ साल के कारावास की सजा हो पाएगी या उम्र कैद होगी, आखिर उस पीड़ित बच्ची का आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, क्या उसकी सही देखभाल हो पाएगी, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके पुनर्वास का इंतज़ाम कैसे होगा। ऐसे तमाम सवाल भले ही आप लोगों के मन में हों, लेकिन इस पूरे मामले की दिशा मोड़कर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बहस में तब्दील कर दिया गया है, उससे उठे शोर के बीच इस बलात्कार कांड से जुड़े बहुत ज़रूरी सवाल सुनाई ही नहीं दे रहे हैं। पूरा नैरेटिव ही बदल दिया गया है। लेकिन उसके चक्कर में न पड़कर सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल पर बात कर लेते हैं, और वो है कि बच्ची से बलात्कार का आरोपी मोहम्मद उस्मान कहीं बच तो नहीं जाएगा। मोहम्मद उस्मान नाम का वो ठेकेदार नैनीताल का बड़ा रसूखदार आदमी माना जाता है, इसलिए कईयों के मन में ये सवाल होगा कि क्या उसे उसके गुनाह की सज़ा मिल पाएगी, और होगी तो क्या सज़ा हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा है। इस कानून का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब यौन अपराधों से बच्चों को बचाने वाला कानून। बच्चों में दोनों शामिल हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बच्चे का मतलब है 18 साल से नीचे के उम्र के बच्चे। ये कानून 2012 में बना था और बहुत सख्त कानून है, इसलिए ये कहना कि आरोपी मोहम्मद उस्मान बच जाएगा तो ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि नाबालिग बच्ची से दरिंदगी हुई है और मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। वैसे तो पॉक्सो एक्ट में मिनिमम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, गुनहगार को जुर्माना भी भरना पड़ता है इसमें। लेकिन बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की भी अलग अलग कैटेगरी इस कानून में बनाई गई है। नैनीताल की 12 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकृति का अपराध हुआ है, उसमें यह भी संभव है कि गुनहगार को कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है, और यह सजा बढ़कर उम्र कैद में भी बदली जा सकती है। यही नहीं, इसमें दंड का भी प्रावधान है। इस कानून में पनिशमेंट की एक और कैटेगरी है और वो बहुत सख्त है, लेकिन वो कैसे मामलों में लागू होगी, जरा इसे भी समझ लेते हैं। अगर बच्ची की उम्र 12 साल से कम है, यानी उसे 12 साल पूरे नहीं हुए हैं और उसे शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर क्षति पहुंचाई गई है, तो पॉक्सो एक्ट के अनुसार ऐसे मामलों में कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है और फांसी भी दी जा सकती है। कानून के मुताबिक जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है, तो ऐसे अपराध में पॉक्सो एक्ट में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। जैसा आपको पता ही है कि नैनीताल वाली बच्ची 12 साल की है, मतलब 16 साल से कम उम्र वाला जो प्रावधान है वो इसमें लागू होता है। तो नैनीताल वाली बच्ची के साथ जैसी बर्बरता हुई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी मोहम्मद उस्मान को कम से कम 20 साल की सजा तो हो सकती है। अभी उसकी उम्र 70-72 साल बताई जा रही है। अगर उसे 20 साल की सजा होती है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो बाकी बची खुची जिंदगी है वो सलाखों के पीछे ही कर सकती है। बाकी इस बारे में कानून के जानकार और विस्तार से समझा पाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी कानूनविद से बात करूं, उनसे समझूं और आप तक इस कानून की डिटेल पहुंचाऊं कि ऐसे अपराध पर कानून क्या कहता है। लेकिन मैंने जो पॉक्सो एक्ट का अध्ययन किया है, उसमें मुझे ये बड़ी बातें नजर आई जो मैंने अभी आपसे साझा की। इसलिए अभी से ये आशंका जताना शायद जल्दबाजी होगा कि नैनीताल की 12 साल की बच्ची का गुनहगार मोहम्मद उस्मान कहीं बच तो नहीं जाएगा। बच्चों को यौन शोषण से प्रोटेक्ट करने वाला ये कानून इतना कड़ा है कि आरोपी का बच पाना मुमकिन तो नहीं लगता। उसके खिलाफ लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो उस पीड़ित बच्ची की गवाही है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। इस बर्बरता की घटना की जांच में अब तक के क्या डेवलपमेंट हैं, मीडिया में इससे जुड़ी क्या जानकारियां और खबरें छप रही हैं, वो आपको बताता हूं। खबरें बता रही हैं कि नैनीताल में फॉरेंसिक टीम ने आरोपी मोहम्मद उस्मान के घर और घटना स्थल यानी उसके गैराज का मुआयना करके सबूत जुटाए हैं। दैनिक जागरण की खबर है कि पुलिस ने आरोपी उस्मान की 3 गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी फॉरेंसिक जांच होगी
और जैसा कि बताया जा रहा है कि उन तीनों में से किसी एक गाड़ी में आरोपी ने पीड़ित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उसकी तीनों गाड़ियां लाल कलर की बताई जा रही है। पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग स्तरों पर कोशिशें चल रही हैं। अमर उजाला अखबार की खबर है कि नैनीताल जिला बार एसोसिएशन ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 6 अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित किया है। एसोसिएशन ने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए नैनीताल में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग उठाई है। आज तक की खबर है कि नैनीताल में मुस्लिम समुदाय ने दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान को बिरादरी से निकाल बाहर किया है और सभी मुसलमानों से अपील की है कि वो उस्मान से किसी भी तरह का संबंध न रखें। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पीड़ित बच्ची का भविष्य क्या होगा। बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती है, घर में आमदनी का कोई पक्का जरिया है नहीं। अमर उजाला अखबार ने खबर दी है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने बाकायदा नैनीताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीड़ित बच्ची के इलाज और पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की। लेकिन उससे पहले ही अमर उजाला में एक और खबर छपी थी कि सीएम धामी ने पीड़ित बच्ची और उसकी बहन दोनों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने की बात कही है। बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती है तो उसकी बड़ी बहन 8वीं क्लास में है। 30 अप्रैल को इस घटना के बारे में पता चलने के बाद नैनीताल में जो उपद्रव मचा था उससे जुड़ी खबरें भी अखबारों में छपी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रही है कि नैनीताल के मल्लीताल पुलिस स्टेशन के पास गाड़ी पड़ाव इलाके में 30 अप्रैल को हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 30 अप्रैल को मल्लीताल में जिनके रेस्टोरेंट में भीड़ ने तोड़फोड़ और मारपीट की थी, उनमें से 3 रेस्टोरेंट मालिकों ने पुलिस में तहरीर दी है। तीनों रेस्टोरेंट मालिक मुस्लिम हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच करके आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। तो नैनीताल में बच्ची से हुई बर्बरता के मामले में ये अब तक का अपडेट है। इसको लेकर होने वाले डेवलपमेंट पर नजर बनी हुई है। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।